क्या हाल है मित्रों, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। अगर आज से पहले आप लोग ये सोच रहे हो कि जो इंडिया है, इंडिया एक गरीब कंट्री है, तो वो आज आपको पता चल जाएगा कि इंडिया कितनी गरीब कंट्री है। अगर आप इंडिया के 2000 रुपए किसी दूसरी कंट्री में लेकर जाओ और वहां पर 2000 के जो कीमत है वो 6.5 करोड़ रुपए हो, तो यार ऐसी कौन सी कंट्री है। अगर आप सोचोगे कि यार कनाडा, तो कनाडा तो इंडिया से काफी रिच है, वो तो अमीर कंट्री है इंडिया से, वहां नहीं। अगर अमेरिका भी बहुत ज्यादा अमीर है इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया भी अमीर है, चाइना की बात करें तो चाइना भी अमीर है। लेकिन अगर मैं बात करूं साउथ अमेरिका की, वेनेजुएला कंट्री, तो वेनेजुएला में अगर आप 2000 रुपए लेकर गए तो वहां पर 2000 की कीमत 6.5 करोड़ रुपए है। और वेनेजुएला एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। नेचुरल ब्यूटी आपको वेनेजुएला में देखने के लिए मिलेगी। वर्ल्ड की बेस्ट बीचेस वेनेजुएला में है। वेनेजुएला से 6 मिस यूनिवर्स निकली हैं, 5 मिस वर्ल्ड वेनेजुएला से निकली हैं। और ये कुछ वेनेजुएला के कुछ फैक्ट्स थे। लेकिन अगर मैं बात करूं, वेनेजुएला कंट्री में गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर सब्सिडी लगाई हुई है। अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में जो पेट्रोल का प्राइस है वो 90 प्लस है, कुछ स्टेट्स में 100 भी क्रॉस कर चुका। लेकिन वेनेजुएला में जो 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है वो 1.5 रुपए है। 50 रुपए में आप पूरे महीने बाइक चला सकते हो वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला में तेल का बहुत ज्यादा काम है, सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है। अगर वर्ल्ड में कोई कंट्री है जिसके पास तेल है तो वो वेनेजुएला है। सऊदी अरेबिया से ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है। इंडिया भी वेनेजुएला से ही तेल लेता है। तो ये वेनेजुएला की कुछ बातें थी। और लेकिन इसके बावजूद भी जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला से 50 लाख लोग माइग्रेट कर चुके, अपने घर छोड़कर दूसरे देश में चले गए। जो कोलंबिया है या उसके नियर बाय जितने भी कंट्री है वेनेजुएला के, तो वो वहां पर जाकर शिफ्ट हो गए। तो ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से 50 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा वेनेजुएला? तो कोई बड़ी ही बात रही होगी, क्योंकि यार अगर बंदा कोई वहां पर पैदा हो रहा है, वहां उसका जन्म हुआ है, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार सब कुछ वहां है, और वो उस घर को छोड़कर जा रहा है, तो कोई वजह रही होगी। अगर आप किसी लोगों से कोई कह दे कि भाई आप ईरान चले जाओ या कहीं और चले जाओ, तो कौन जाना चाहेगा अपने घर को छोड़कर। लेकिन अगर कोई बोले भाई कनाडा चले जाओ, अमेरिका, तो वहां तो चले जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छे देश है। तो अब जो वेनेजुएला की करेंसी है उसका नाम है बोलीविया। अब जो यहाँ की जो करेंसी है वो आपको पता ही है कि भाई 2000 रुपये 6.5 करोड़ रुपए प्राइस है। तो वेनेजुएला में क्या हुआ, यहाँ के 2 प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट जो 1999 से 2013 तक जिन्होंने यहाँ पर रूल करा, मतलब इनकी वजह से ही कहा जाए तो वेनेजुएला की आज जो कंडीशन है वो बद से बदतर हो गई। एक टाइम ऐसा था कि भाई वेनेजुएला दूसरी कंट्री की हेल्प करता था। वेनेजुएला के पास पैसा था, बहुत पैसा था, और कोई दिक्कत नहीं थी, लोग आराम से रहते थे। लेकिन 1999 से लेकर 2013 तक उनका नाम है ह्यूगो चावेज। जो ह्यूगो चावेज प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वहां पर रूल किया 1999 से लेकर 2013 तक। अब लोग, जो वेनेजुएला के लोग थे, ह्यूगो चावेज को भगवान मानते थे, उनकी पूजा करते थे, क्योंकि उन्होंने इतना करा, शायद ही कोई प्रेसिडेंट है जिसने अपनी कंट्री की जनता के लिए इतना सब कुछ किया होगा। ह्यूगो चावेज ने जो पैसा आता, जो गवर्नमेंट वहां से अर्न करती, सारा लोगों में दे देते, इतना ज्यादा काम करा। अब जो ह्यूगो चावेज हैं, ह्यूगो चावेज की 2013 में डेथ हो जाती है। तो जो ह्यूगो चावेज के राइट हैंड है उनका नाम है निकोलस मदारो। अब जो निकोलस मदारो हैं, ये प्रेसिडेंट बने 2014 में। अब जब ये प्रेसिडेंट बने, उसके बाद में इतने लोगों ने इसको इतनी गालियां दी। सबसे बुरे प्रेसिडेंट अगर कोई थे तो वो निकोलस मदारो थे। अगर आप सर्च करोगे, अगर कोई पॉलिटिशियन की बात करें जो सबसे ज्यादा बेकार था और लोगों ने सबसे ज्यादा गालियां उसको दी, तो निकोलस मदारो फर्स्ट नंबर पर हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि भाई जो ह्यूगो चावेज हैं, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी, लोग भगवान मानते, पूजते उनको, और राइट हैंड निकोलस मदारो ऐसे। तो हुआ क्या, अब वो देखते हैं, उसे थोड़ा समझते हैं कि हुआ क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। अब जो ह्यूगो चावेज हैं, ह्यूगो चावेज ने क्या काम करा, अब उनके पास तेल बहुत है, कंट्री के पास तेल बहुत है और कोई काम करने की उन्हें जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या काम करा, वो दूसरे देशों में तेल बेचते, वहां से उनके पास पैसा आता। तो ह्यूगो चावेज ने
सत्ता के चक्कर में, वोट के लालच में बोला कि भाई हम आपको नौकरियां देंगे। ह्यूगो चावेज ने, अब तेल उनके अंदर था तो वहां पर जो तेल को कंट्रोल करती थी वो गवर्नमेंट ही करती थी। अब जो लोगों को जॉब मिलेंगी वो भी गवर्नमेंट जॉब ही होगी। उन्होंने बोला लोगों को बुलाओ, यहाँ कोई वैकेंसी वगैरह कुछ नहीं थी, उन्होंने जॉब दी, जिसे जॉब चाहिए वो यहाँ पर आओ, बढ़िया सी ड्रेस दो लोगों को। अब लोगों को जॉब दो, उन्हें यहाँ बुलाओ, वो आएंगे, काम करें या ना करें वो उनकी मर्जी है, बस लोगों को जॉब दो। ये होना चाहिए कि भाई जो ह्यूगो चावेज है, ह्यूगो चावेज ने लोगों को जॉब दी, उसने जो बोला वो किया। अब ऐसे करके लोग बहुत खुश कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिल गई, काम करना नहीं पड़ रहा। ह्यूगो चावेज ने लोगों को फ्री की आदत इतनी डाल दी हद से ज्यादा। राशन देते, किसी को पैसों की जरूरत है पैसे देते। अब धीरे धीरे लोगों ने बोला जी हमारे पास तो घर नहीं है, हमें तो घर चाहिए, हम क्या करें। ह्यूगो चावेज ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब तक प्रेसिडेंट हूं कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर दूंगा। ह्यूगो चावेज ने घर दे दिए, जिसके पास घर नहीं है ये लो भाई घर। तो ह्यूगो चावेज के जो भी तेल सा पैसे कमाते वो सारा अपनी जनता में बांट देते, किसी को यहाँ किसी को वहीं जरूरत है, यही चलता रहा। ह्यूगो चावेज ने ना तो एग्रीकल्चर पर, ना ही हेल्थ सिस्टम पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, किसी चीज पर भी ध्यान नहीं दिया, बस जो पैसा तेल से आता वो करते। लोग काम नहीं करते, हाँ लोगों को फ्री की आदत पड़ गई। लेकिन 2013 में ह्यूगो चावेज की डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद में लोग बहुत उदास, भाई जो इतना सब कुछ कर रहा था पब्लिक के लिए अब वो ही नहीं रहा, तो लोगों में बहुत ज्यादा दुख। वो भगवान मानते थे जिसको, वो तो चला गया। उसके बाद में जो प्रेसिडेंट बने निकोलस मदारो। अब जब निकोलस मदारो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सोचा कि यार पेट्रोल पर हम सब्सिडी लगा रहे हैं, हम सब्सिडी को हटा देते हैं अपनी कंट्री में से, हमें क्या प्रॉफिट होगा इससे। अब निकोलस मदारो ने थोड़ा अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद में जो निकोलस मदारो ने सोचा कि यार सब्सिडी को हटाते हैं तो थोड़ा हमें बेनिफिट होगा। अब उन्होंने नकली नोट छपवाए। उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, नोट छपवा, बहुत ज्यादा जो उनकी करेंसी थी बोलीविया, उन्होंने नोट छपवाए और नोट छपवा के लोगों में बांट दिए। पेट्रोल का प्राइस बिल्कुल क्रैश हो गया। जब क्रैश हुआ तो उनकी करेंसी की इतनी बुरी हालत हुई, वो आज तक नहीं संभल पाई। उन्होंने लोगों में इतने नोट बांट दिए, वो छापते थे, लोगों में बांटते थे, लोगों के पास खूब पैसा अब इस टाइम, उनके पास पैसों की कमी नहीं। अगर कोई शॉपकीपर पहले किसी चीज को 100 रुपए की बेचता था, अब वो उस चीज को 10,000 की बेच रहे हैं। तो वहां तो लोग परेशान, उनकी जो करेंसी थी इतनी नीचे गिर गई हद से ज्यादा। अब करेंसी गिर गई, लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट हुआ, और आज की डेट में वहां पर जो कुछ बचे कुछ लोग हैं, पहले तो 50 लाख से ज्यादा लोग माइग्रेट कर चुके हैं यहाँ पे। अब जो कुछ लोग हैं वो आदमी को ही मार कर खा रहा है उस कंट्री में। अगर आप उस कंट्री में गलती से भी जाने की सोच लो और चले भी जाओ, अगर आप फ्लाइट से गए, जैसे ही आपकी फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और आप वहां से जाओगे, तो पहले तो वे सोचेंगे यार कोई बंदा फ्लाइट से आया तो कितना अमीर होगा, और आप उतरतों के साथ ही आपका पता भी नहीं चलेगा कि आप गए तो गए कहाँ। आपको जो आपके पास सामान होगा उसको लूट लेंगे, आपको मार देंगे, और आपका पता भी नहीं चलेगा कि आप गए तो गए कहाँ। इतना बुरा हाल है आज वेनेजुएला का, क्योंकि वही हुआ कि करेंसी लोगों में बांटे, नकली नोट छापे, तो करेंसी बिल्कुल गिर गई उनकी। ये सारी की सारी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं इस कंट्री में। लेकिन जो यूएस है वो खरीदने की सोच रहा है, वो सोच रहा है कि भाई वेनेजुएला को खरीद ले, फिर वहां से कुछ स्टार्ट करें। तो आज की डेट में अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो तो वेनेजुएला की हालत बद से बदतर है आज की डेट में। यही थी आज की जो वेनेजुएला के ऊपर मैंने आपको केस स्टडी बताई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।